जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे इन नारों के बाद उठा आक्रोश अब भी कम नहीं हुआ है। कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह, लेकिन इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ एक फौजी का धैर्य जवाब दे गया है। IBN 7 पर आप देखने जा रहे हैं एक फौजी का गुस्सा, उसका दर्द, उसकी तकलीफ। ये हैं हवलदार सुधीर यादव। माँ भारती का बेटा हूँ, माँ भारती का बेटा हूँ, गोली खा सकता हूँ, गाली नहीं खा सकता। वर्दी में रहते हुए, फौज में काम करते हुए इस तरह मीडिया के सामने आकर बयान देना सामान्य नहीं है। अफसरों की डांट से बेखौफ, किसी भी तरह की कार्रवाई के खौफ से दूर सुधीर यादव ने ठान लिया है कि अब वो चुप नहीं रहेंगे। इस फौजी ने अब कन्हैया को, उसके साथियों को और उसके जैसी विचारधारा के लोगों को सीधी चुनौती दे दी है। अगर मैं डिबेट में हार जाता हूं तो या तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा या गर्दन कटवा दूंगा, और नहीं तो ये हिंदुस्तान छोड़ देगा, भारत को छोड़ देगा, और जब ये पाकिस्तान चला जाएगा। जौन सा देश अच्छा लगता है वहां ये चला जाएगा, और जब ये जाए तो उसको बोलना थोड़ा सा महाराष्ट्र होके जाए। वहां बॉलीवुड में भी 5-6 लोग हैं जिनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी लेता साथ में चला जाएगा। क्या हवलदार सुधीर यादव जेएनयू विवाद के बाद फौज में उठे गुस्से का प्रतीक हैं? क्या देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान होने वाले हमारे फौजी जेएनयू में लगाए गए नारों से, सेना पर लगाए गए आरोप से आहत हैं? देखिए, कन्हैया को जवाब देगा एक फौजी। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात कन्हैया को मुंह तोड़ जवाब देने वाले एक फौजी की। देश के एक फौजी ने देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को करारा जवाब दिया है। फौज में हवलदार सुधीर कुमार यादव जो कुछ कह रहे हैं वो आपको जरूर सुनना चाहिए। IBN 7 ने ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कन्हैया के सेना पर दिए हुए बयान पर किस तरह ये फौजी सख्त एतराज जता रहा है और क्यों जता रहा है, यह आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इस फौजी का कहना है कि जो कुछ कन्हैया कह रहा है इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। सुधीर ने कन्हैया को खुली बहस की चुनौती भी दे डाली है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये फौजी और इससे गुस्सा क्यों आता है। 9 फरवरी को जेएनयू में लगे नारे पूरे देश ने सुने। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सशर्त जमानत पर रिहा हुए कन्हैया का भाषण भी देश ने सुना। इसके बाद कन्हैया के बोल फूटे। महिला दिवस पर कन्हैया ने सेना पर संगीन इल्जाम लगाया। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। जेएनयू में जो कुछ हो रहा है, कन्हैया जो कुछ बोल रहा है, उस पर एक फौजी भड़क उठा है। अपनी वर्दी से बंधे होने के बावजूद उसने कन्हैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हवलदार सुधीर यादव भारतीय सेना की तोप रेजिमेंट का है, राजौरी में तैनात रहा है और इस वक्त अस्थायी ड्यूटी के लिए गुजरात के सुरेंद्र नगर आया हुआ है। सुनिए कन्हैया को उसका पहला जवाब। मैं जब बॉर्डर पे ड्यूटी देता हूं तो उस वक्त सिर्फ यही सोचता हूं कि मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूं और इसके बदले मुझे देशवासियों से बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन इसी सम्मान को जब यदि कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, मां भारती को गाली देने की कोशिश करेगा, थल सेना को गाली देने की कोशिश करेगा, तो मेरा आक्रोश इसी तरह झलकेगा। मैंने जब ये बयान सुने उसके, जो उसने जेएनयू के अंदर अपने छात्रों के साथ दिए, उसके बयानों पर पीछे खड़े छात्र जब ताली बजा रहे थे, तब मुझे लगा कि अब देश में ये कुछ दूसरी तरह का माहौल बनाना चाहता है। और उसने जो बयान दिए कि सेना के खिलाफ, कि हम लोग, मुझे शर्म आती है कि ऐसा बोलते वक्त कि तूने महिला दिवस के दिन बोला कि हम लोग से बलात्कार हुए हैं, हम लोगों से ये हुआ है। इस वजह से इतना आहत हुआ हूं कि मैंने फौज की बंदिशों को तोड़कर एक कदम आगे लिया है और अपना एक खत इसके साथियों के खिलाफ और ऐसी विचारधारा रखने वाले सभी के लिए मैंने FIR दर्ज करने के लिए अर्जी दी है, जो कि मैंने महामना राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री दिल्ली को,
पुलिस कमिश्नर अधिकारी को और रक्षा मंत्री को दिया है। और मैं चाहता हूं कि मेरी जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो और ये देश के सामने अपने सभी साथियों के साथ घुटने के बल आकर, ये मेरा क्लॉज जोड़ें कि घुटने के बल आकर पूरे देश के सामने मां भारती से माफी मांगे और उसके बाद जेल जाए। IBN 7 से बात करते हुए हवलदार सुधीर यादव ने कहा कि सेना के लिए एफएसपा को बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर एफएसपा को हटा दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा जैसे सैनिकों को हाथ बांधकर जंग के मैदान में छोड़ दिया जाए। अब सपा को हटाने की बात करते हैं। आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट फॉर इंडियन आर्मी, उसको हटाने का मतलब ये शायद नहीं जानता होगा। मैं बताता हूं कि इसको हटाने का मतलब है कि मेरे हाथ पीछे ऐसे बांध दिए जाएं और मुझे फिर कहा जाए कि सीमा पे जाके मैं अपने भारतवासियों की सुरक्षा करूं। पुलिस से उसका डंडा ले लिया जाए, उसकी राइफल ले ली जाए और फिर उसको कहा जाए कि चंबल घाटी में जाके वो सुरक्षा करे। अब सपा को हटाने की बात करते हैं। हम पर उंगली उठाते हैं कि हमसे ये हुआ है। मैं सीधा पूछना चाहता हूं, ये बोलता है कि मैंने कहा था कि सेना का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि ये उन्होंने ये गलती की है। मतलब ये है कि इसने बड़ी तमीज से गाली दी है हमको, और इससे बड़ी भद्दी एक फौजी को गाली लग नहीं सकती है। फौजी सुधीर यादव तमतमाया हुआ है। जेएनयू में देश के टुकड़े होने के नारों की गूंज से भड़का हुआ है। आपको फिर सुनाते हैं 8 मार्च को कैसे कन्हैया ने मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर सेना का अपमान किया। कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपसपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। हम ये बोलेंगे कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े लोगों की है, लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि वॉर में आप रुवांडा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, एक साथ खुले मैदान में हजारों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये आज की भी घटना है। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं बिना बकवास किए कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों बोला है। इस वक्त ऐसा कौन सा माहौल है, तुझे कौन सी जरूरत पड़ गई जो तूने ऐसा बयान दिया? आप इस देश को कौन सा चेहरा दिखाना चाहते हैं? इस सेना का कौन सा रूप आप दिखाना चाहते हैं? मुझे बिल्कुल लगता है ये पॉपुलैरिटी में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, ये आजकल पहले तो हम यही बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो मोदी का फैशन, तो मोदी का विरोध तो आजकल फैशन हो गया है। आपको कोई हवलदार सुधीर यादव ने अब कन्हैया और उसके साथियों को खुली चुनौती दी है, ये आकर एक फौजी से बहस करने। IBN 7 से बात करते हुए सुधीर ने आरोप लगाया कि कन्हैया जैसे लोग देश को गुमराह करना चाहते हैं। मैं उसको टॉपिक देता हूं। आप गरीबी की बात करना चाहते हैं? आप अगर गरीबी की बात करना चाहते हैं तो उन किसानों का उन किसानों के दर्द की बात कीजिए। अगर आप मध्यम परिवार की, जो कि न तो भिखारी की तरह हाथ फैला सकता है और ना ही ज्यादा पैसे कमा सकता है, वो एक महीने में कैसे गुजारा कर सकता है ना, उसके दर्द पे आप बात कीजिए। उस किसान की बात कीजिए जो जमीन का सीना चीर के आलू निकालता है, उसको 8 या 9 रुपए मिलते हैं, और उसी आलू को जब वो लेस बना के अंकल चिप्स बना के बेचते हैं उनको 400 रुपए मिलता है। अगर आपको बात करनी है तो इन पे कीजिए। देश को आप गुमराह करना चाहते, किसी की आवाज बनना नहीं चाहते। आप सिर्फ अलगाववादियों का खुद में युवराज ढूंढते हैं। आप उनका एक उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, और उनको जाके आप बताइए कि युवराजों के दिन वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं। जेएनयू में गूंजे नारों की कसक सुधीर के दिल से उतरी नहीं। सुधीर की माने तो अगर वो कन्हैया और उसके साथियों से बहस में हार गया तो अपनी गर्दन कटवाने तक के लिए तैयार है। मैं कन्हैया को चुनौती दे रहा हूं, कन्हैया के साथ देने वालों को चुनौती दे रहा हूं, और उसके पीछे जितने भी लोग जो ये मानते हैं कि जो कन्हैया मानता है, मैं उन सबसे चुनौती करना चाहता हूं। अगर मैं डिबेट में हार जाता हूं तो या तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा या गर्दन कटवा दूंगा, और नहीं तो ये हिंदुस्तान छोड़ देगा, भारत को छोड़ देगा, और जब ये पाकिस्तान चला जाएगा। जौन सा देश अच्छा लगता है वहां ये चला जाएगा, और जब ये जाए तो उसको बोलना थोड़ा सा महाराष्ट्र होके जाए। वहां बॉलीवुड में भी 5-6 लोग हैं जिनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी लेता साथ में चला जाइए। कन्हैया पर इस फौजी ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। उसने कन्हैया से पूछा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सीमा पर अपनी जान देने में सेकंड भर की देर न लगाने वाले फौजियों को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया। और मैं सीधा बोलना चाहता हूं इसको कि इस वक्त आपको जरूरत क्या थी बोलने की? ऐसा देश में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो आपने थल सेना को उंगली उठाई, मां भारती पे उंगली उठाई?
आपके जेएनयू के छात्र जो 4-5 आप पीछे खड़े के ताली मरवा के आप देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अगर आप आतंकवादी पैदा करेंगे तो मैं देशभक्त पैदा करूंगा। हवलदार सुधीर को अपनी नौकरी की परवाह नहीं है। सोशल मीडिया पर कन्हैया के खिलाफ लिखने के बाद वो वहां भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नियमों से बंधे सुधीर के साथी उसका समर्थन कर रहे हैं। आखिर वो फौज के एक बड़े हिस्से के दर्द को बयान करने वाला चेहरा जो बन गया है। कितना दर्द झेल रहे हैं, कितनी तकलीफें कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी जो बातें हैं लगातार हम उनके साथ बैठे हैं, हम उनके फ़ोन कॉल्स हम देख रहे हैं कि ढेर सारे फ़ोन कॉल्स उनको लगातार देश भर से आ रहे हैं। फेसबुक पे इनके वीडियो को लाइक्स किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लाइक्स किया जा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं ये एक डिसिप्लिन फोर्स है। उनको ये पता है कि उन्होंने जो कदम उठाया है उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन देश की जब बात आती है तो वो उस बात को जो भी कार्रवाई है वो भुगतने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, सुरेंद्रनगर, IBN 7। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कन्हैया को कैसे मिल रहा है मुंह तोड़ जवाब। सेना में हवलदार सुधीर कुमार यादव ने कन्हैया पर आरोप लगाया है कि वो अलगाववादियों को हीरो बना रहा है। सुधीर ने बाकायदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी कन्हैया के खिलाफ चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। जेएनयू विवाद के बाद कुछ लोगों का कहना है कि कन्हैया के तौर पर देश को एक नया और मजबूत नेता मिला। लेकिन क्या देश की फौज भी ऐसा ही सोचती है? IBN 7 से बात करते हुए हवलदार सुधीर यादव ने कहा कि कन्हैया के खिलाफ खुलकर मोर्चा लेने पर उन्हें देश भर के फौजी दोस्तों से बधाई मिल रही है। सुधीर की माने तो जैसी तकलीफ उन्हें है वैसी ही हर फौजी को है। मैं सिर्फ शब्दों में बयां कर रहा हूं आपके सामने। आप विश्वास मानिए, मेरे पास आज हिंदुस्तान से मैं नहीं जानता कि मेरे फोन में कितने कॉल्स आए होंगे और मैंने वो सभी उठाए हैं। 4-5 हजार कॉल आ चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री से कॉल आ चुके हैं। वो रो पड़ते हैं जब मुझसे बात करते हैं, मैं उन्हें सिर्फ चुप करा रहा हूं। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा अपमान नहीं, हमारा अपमान है। मेरा हर फौजी, हर सैनिक इस दर्द से गुजर रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया है, उन्होंने सिर्फ कदम आगे नहीं बढ़ाया है। उन्होंने मुझे गले लगा के मेरा उत्साह, मेरा साहस को सलाम किया है और उन्होंने कहा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। आपको बता दें कि कन्हैया ने देश के सैनिकों पर यह आरोप भी लगाया था कि सैनिकों की वर्दी में एक खास विचारधारा के लोग दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। सुधीर ने इसे भी पूरी तरह से खारिज किया। तथाकथित सैनिकों के मार्च के बारे में मैंने कहा था कि सैनिक के भेष में, वो सैनिक नहीं, सैनिक के भेष में एक खास विचारधारा के लोग हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाए। माँ भारती का बेटा हूँ, माँ भारती का बेटा हूँ, गोली खा सकता हूँ, गाली नहीं खा सकता। फौज रहते हुए एक फौजी तमाम नियमों से बंधा रहता है। इस तरह मीडिया में बयान देने की इजाजत उसे नहीं होती। लेकिन सुधीर ने तो पहले ही सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा सार्वजनिक करके, फिर राष्ट्रपति PM को चिट्ठी लिखकर और अब कैमरे के सामने अपना गुस्सा निकालकर एक तरह से सारे नियम ताक पर रख दिए हैं। कन्हैया और उसके साथियों पर भड़के सुधीर में किसी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है। जी मैं बिल्कुल माफी मांगता हूं अपने कमांडिंग ऑफिसर से, अपने सिस्टम से, कि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, क्योंकि मेरे दिल की आवाज थी। अगर मैं परमिशन मांगता, आई नो अबाउट द सिस्टम वेरी वेल। 12 साल से मैं यहां सर्विस करता हूं। उनकी भी मजबूरी है कि वो मुझे परमिशन दे नहीं पाते। अगर वो उनकी मजबूरी है कि वो परमिशन नहीं दे सकते और उसके बाद भी मुझे हिंदुस्तानियों तक ये बात पहुंचानी तो मैं करता। ऑर्डर डिसोबे मेरे पर और लगता, और भी 2-3 चार्ज लगते। अभी सिर्फ इतना है कि मैंने उनसे पूछा नहीं है। मैंने अपनी बात हिंदुस्तानियों तक रखी है। अगर मैंने गलत किया हो तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। देश में एक तरफ कन्हैया जैसे नौजवान हैं, दूसरी तरफ सुधीर जैसे नौजवान फौजी भी हैं। दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। सवाल ये कि विचारधारा की ये लड़ाई, ये बहस किसी अंजाम तक पहुंचेगी या फिर सियासी दल इसका फायदा उठाकर ले जाएंगे। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही।